हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ए टू जेड एमसीक्यू क्वेश्चन में। यहाँ हम वर्णमाला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो आने वाली परीक्षा है उसमें आपको फायदेमंद सिद्ध होंगे, क्योंकि जो परीक्षा होती है उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए हम पिछली जो भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछ गए हैं उनको लेकर आए हैं। इसमें आपका हर डाउट क्लियर होगा और बने रहिए हमारे साथ शुरू से एंड तक। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वर्ण कंठीय है? ये रीट भर्ती परीक्षा 2021 में पूछे गए सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। है वर्ण है जो कंठ वर्ण है, मतलब उसका उच्चारण कंठ से होता है। और इसका जो ट्रिक होती है वो ऐसे होती है, अकु है विग्रह, अकु है विग्रह, ये होती है। ए वर्ण और के की लाइन, जैसे कि के, खे, गे, घे और है, जो ये होता है ये कंठी वर्ण होता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। घे का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसमें घे का उच्चारण स्थान भुजा है, तो इसका भी यही हो जाएगा। हमने बोली थी ना, अकु है, अकु है, तो इसका ए हो जाएगा। और के की लाइन के, खे, गे और घे, तो घे आ रहा है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कंठ है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बूझी है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देख लो, ये ऐसा ही 2021 में पूछे गए सवाल है। तो इसमें जो अब एसआई का होने वाला है एग्जाम, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ का कौन सा हो जाएगा? इसका फोर्थ हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। के और से मिलकर बना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है? ये दो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। खे और गे है जो वो अल्प प्राण है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। इसमें जो होता है वो कचट तप, सुना आपने, ये कचट तप, इसको याद कर लेना। इसकी जो पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण में गिना जाता है। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। और अंतस्थ वर्ण होता है जो ये रे ले वे, ये रे ले वे, ये अंतस्थ वर्ण होता है, वो होता है। तो ये 1, 3, 5 और ये रे ले वे, ये होता है अल्प प्राण। ठीक है, महाप्राण हम अगला क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नासिक के वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, औष्ठ्य या कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए और आई दो से मिलकर बना है, ए और ई से, तो इसमें 2 वर्ण आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताओ एक बार। 2 आ रहे हैं, तो 2 ऑप्शन किस में है? डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है जो कंठ का है, हमने बताया था। अकु है विग्रह, और ई है जो ये तालव्य का है। तालव्य की ट्रिक है इचु यस। इसमें चे की लाइन पूरी हो जाएगी, जिसमें ओ की मात्रा होती है, मतलब उसकी पूरी लाइन है। चे, टे, ना, नहीं, चे, छे, जे, ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें घोष वर्ण पूछा है, तो इसका 7 का हो जाएगा
पे, ते, दे और थे। तो इसका दे ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। से ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो से ध्वनि का उच्चारण स्थान हमने अभी बताया था, इसका इचु यस ना, इचु यस। तो ये वाला से बुझाए, तो ये किसकी ट्रिक थी, ये तालव्य की। तो इसका तालु हो जाएगा, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसको किसमें कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगी इसका। अगला क्वेश्चन है गे वर्ण। मैंने बोला था नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ वर्ण, जैसे छ हो गया, त्रे हो गया और गे हो गया। इन क्वेश्चनों को पूछते हैं किससे मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर गे वर्ण किससे मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय और न्य से। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बुझा है इसमें। तो इसमें डे, गे, डे और ढे। तो इसका मतलब, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संयुक्त व्यंजन। मतलब दो वर्णों से मिलकर बना है, जो दो वर्णों से मिलकर बना है ना, जे प्लस न्य से। तो राइट आंसर बी ऑप्शन 11 का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो इसमें नासिक के व्यंजन की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर से, न्य और गे और जे। मतलब जो अणक खाली होती है ना, उसको कहते हैं नासिक के व्यंजन। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें बुझा है के, छ, त्रे या गे। शब्दकोश से लिया गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और एन क्या है? स्वर, व्यंजन, अयोग्यवाह या संयुक्त अक्षर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अयोग्यवाह वर्ण है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान बुझा है इसमें। तो इसका हो जाएगा ओ दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और ऊ से मिलकर बना है, ए और ऊ से मिलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठे ओष्टे। ओष्टे की शॉर्ट ट्रिक है उपू वे। पे की पूरी लाइन उ और वे। पे की पे, फे, बे, भे, में तो नासिक के में चला जाएगा ना, तो ये यहाँ तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्टे नहीं है? तो ओष्टे की जो लाइन बोली थी मैंने, उसको लिख लो इसमें उ वे। तो इसमें उ है, ठीक है। पे की पूरी लाइन पे, पतंग, फे फल, बे बकरी और ये भे, ऐसे ना। तो पे, फे, बे और बे। तो इसमें कौन सा है? इसमें से बे है इसमें, ठीक है। ओ भी आ गया और मैं तो है ही ना सके, बचा कौन? ओष्टे। तो इसमें ओष्टे नहीं है और ओ की लाइन। तो इसमें ओष्टे कौन सा नहीं है? ये नहीं है ये, क्योंकि ये कौन सा है? नासिक वर्ण है। नहीं, ये तो आ रहा है ना इसमें। ये इसमें क्या हो जाएगा? मैं और ओष्टे हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्यंजन का उच्चारण स्थान है।
तो है का उच्चारण स्थान भुजा है इसमें। तो इसका मैंने बोला था अकु है विग्रह है, अकु है तो आ रहा है इसमें है, तो है आ रहा है तो किसकी लाइन थी, कंठे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा स्वर सर्वमत स्वर है। तो इसमें आ, ओ, ई या ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ये सर्वमत स्वर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है, 20, 25, 30 या 33। तो स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो इसमें आते हैं के, चे, टे, ते और पे। तो ये 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5, और प्रत्येक लाइन में 5 आते हैं। तो 5 × 5 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो 25 इसका राइट आंसर है। जो 25 है वह स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, ये रे, ले, वे, ले कैसे दिख रहा है इसमें, किस वर्ग के व्यंजन है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तालव्य मैंने बताया था इचु यस, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन है, ये होता है हो गया, जैसे ये ऊष्म व्यंजन है, ऊष्मा बाहर निकलती है जिसमें से। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नाक और मुंह दोनों से होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रटने के ही होते हैं क्योंकि अनुनासिक है तो इसको कोई ट्रिक नहीं है इनकी, तो है ना। तो इसमें के व्यंजन है, के व्यंजन सगोश है, अघोष है या अल्पप्राण है या बी और सी दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो के व्यंजन है वो अघोष और अल्पप्राण दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन मैंने बताया था आपको, कौन सा बताया था, इचु यस। तो इचु यस, ई चू यस। तो चे की पूरी लाइन आ रही है इसमें, तो चे, छे, जे और झे। तो इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियां बुझी है इसमें। मूर्धन्य की शॉर्ट ट्रिक है इसकी, हो जाए ये हो गई तालव्य, ये हो गई तालव्य, तालव्य, ठीक है। तो इसकी ट्रिक कौन सी बताई थी मैंने, इचु यस, इचु यस। तो ये हो गया मूर्धन्य। तो इसकी है ऋतु रस, ऋतु रस, टे की लाइन। इसमें से ऊ की मात्रा आती है ना, वो मतलब पूरी लाइन होती है उसकी, ठीक है। तो इसकी, और ये हो गया उपुवे, 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 और ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतु रस, टे, ठे, डे और डे, ये मूर्धन्य ध्वनियां है। अगला क्वेश्चन, वर्ण ले का उच्चारण स्थान है। तो वर्ण ले मतलब ले वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो एक बार ट्रिक को एक बार दिमाग में लिख लेना एक बार, और इसको बार बार दोहराइएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि एक बार देखो आप, जो दंते की ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी, तुलस, ये तुलस बताई थी, ठीक है, तुलस। तो इसमें ते की लाइन, ते, थे और दे, ये ते और थे, दे और दे, ठीक है। तो इसमें ये ते की पूरी लाइन और ले और शे, तो ये दंती वर्ण में आ जाएगा, ले आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग से मतलब वर्ग में किससे संबंधित है, पहला दूसरा, ठीक है, दूसरा तीसरा या दूसरा चौथा या पहला चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण कौन से होते हैं,
1, 3 और 5। 1, 3, 5 ये होते हैं अल्पप्राण, अल्पप्राण, और ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी वर्ण है? स्पर्श संघर्ष वर्ण झ, से, रे और है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा झ वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे व्यंजन का उच्चारण है, तो वे व्यंजन, तो इसको एक बार उपुवे, तो इसका ये कहाँ से निकल, किसका ट्रिक है ये? ओस्टे की ट्रिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, ओस्टे। एक मिनट, उपवे, तो ओस्टे हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन, किस ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजनों के बाद आने वाली ध्वनियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का इसका हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हैं, तो मूल स्वर कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर ऐसे हैं ए, आ, ई और ई, क्योंकि जो आई होता है वो ए और ई से मिलकर बना होता है, और जो ये ए होता है, ए और ई से मिलकर आई होता है वो ए और ई से मिलकर बना होता है। ठीक है, और औ होता है ए और ऊ से मिलकर बना होता है, इस प्रकार बनते हैं। तो इसमें मूल स्वर तो ये 4 ही हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, री स्वर का उच्चारण स्थान है, तो मैंने बोला था ऋतु रस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य की ट्रिक थी, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ले किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर मतलब, प्रयत्न मतलब आप बोलने में कितनी कठिनाई से बोल रहे हो, उसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ले। एक बार बोलो आप ले, तो जो जीभ है उसके दोनों साइड से वायु बाहर आएगी, तो ये पार्श्व भी है, क्योंकि पास से जीभ के दोनों पास में से दोनों तरफ से वायु आती है बाहर, तो इसलिए क्या है, पार्श्विक ध्वनियां है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डे और डे ध्वनियों को क्या कहा जाता है? इसको एक बार जान लो, ये डे और ये डे, इसमें अंतर होता है ना। तो ये स्पर्श व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, या अंतस्थ व्यंजन, या संयुक्त व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उच्छिष्ट व्यंजन है ये। इसमें ये नहीं लगाइए, ये बिंदी है नीचे आती है, इसमें लगाई नहीं है। डे और डे ये होता है, ये दोनों उच्चिष्ट व्यंजन है। ये संस्कृत से नहीं लिए हैं, बाद में जुड़े हैं। ठीक है, और जो ये बिगर बिंदी होते हैं, नुक्ता कहते हैं इसको, बिगर नुक्ता होता है, तो ये होते हैं संस्कृत से लिए गए हैं। और क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो नहीं है, ये होते हैं छ, त्रे, गे, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इसमें नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसके वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, वर्णों के 2 भेद होते हैं।
बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है दंत व्यंजन कौन सा है? तो दंत व्यंजन बोझा है। दंत व्यंजन सीधी दिमाग में लाओ तुलस, तो तुलस ते ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ते ऑप्शन बोल रहा हूं मैं भी। अगला क्वेश्चन अर्धस्वर कहलाते हैं, तो अर्धस्वर बोल जाए इसमें ये, मैं, रे और ले, तो इसमें अर्धस्वर बुझाए इसमें। अर्धस्वर कौन से कहलाते हैं इसमें हो जाएगा, तो ये है जो अर्धस्वर है ये, ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण बुझाए इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए, के, चे और छे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो स्वर होते हैं ना, स्वर, वो सघोष में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन उष्म वर्ण कौन सा है? उष्म वर्ण, तो उष्म जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती हो, तो इसका राइट आंसर 39 का ये से, ये, रे, ले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से होते हैं वो से और है और से, ये होते हैं उष्मी वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पश्चिम स्वर है? पश्चिम जिसमें से बोलते वक्त जो मुंह पश्चिम की ओर खुलता हो, तो 14 का राइट आंसर। एक बार बोल के देखो आप, ए बोलो ए, तो मतलब मुंह मध्य में से खुल रहा है। ई बोलो, फिर ई बोलो, आ बोलो, आ में पूरा मुंह खुल जाएगा और ध्वनि आएगी पीछे से, मुंह के जो पीछे से ध्वनि आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। विसर्ग का उच्चारण स्थान है तालु से, कंठे से और ओष्ठ से या दंत से, तो विसर्ग का राइट आंसर इसमें इसका हो जाएगा कंठ से, ठीक है। अब मैंने बोला ना अकु है विसर्ग, ये ट्रिक बताई थी ना मैंने, अकु है विसर्ग, तो इस प्रकार बताई थी मैंने, अकु है विसर्ग। अगला क्वेश्चन है यदि आपको इनकी ट्रिक चाहिए तो एक बार कमेंट में बोल देना ट्रिक, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप वो वीडियो को देख सके और इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना। अगला क्वेश्चन है त्रे की ध्वनि है, त्रे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो होता है ते और रे, और यदि इसमें ये लग रहा है तो ये स्वर रहित है, मतलब इसमें से ए निकाल लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट ना। अगला क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है वो क्या कहलाते हैं? ये पटवार 2016 में पूछा गया सवाल है, तो वो कहलाते हैं बिना किसी अवरोध के, तो व्यंजन तो हो नहीं सकता, शब्द भी, वर्ण नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर स्वर का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। वर्ण बे का उच्चारण स्थान क्या है? वर्ण बे का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपुवे, पे पतंग, पे पल, बे बकरी, तो इसका राइट आंसर उपुवे। तो आप बताओ एक बार क्या हो सकता है, इसको कमेंट में बताओ। बताया था ना ओष्ठ, तो इसका ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी में ध्वनियों को कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो इसमें 45 का राइट आंसर ए ऑप्शन 2 होती है, अल्पप्राण और महाप्राण। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन। तो एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो व्यंजन होता है, जैसे के है जो 2 वर्णों से मिलकर बना है, के और ऐसे, ठीक है, इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? वही पार्श्विक कौन सा है? वही क्वेश्चन दोबारा आया इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपने पहले दिया था, ले। अगला क्वेश्चन 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है 6, तो इसमें एक बार बताओ, एक बार ट्रिक का यूज करके, यदि मैंने बताई है तो आपको। सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, तो इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो उपूवय, तो उपूवय, तो ये दोबारा आ गया, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना, इसमें मैंने बताया था आपको मैं। अगला क्वेश्चन, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें अल्पप्राण ध्वनियों का समूह बुझा है इसमें। इसका राइट आंसर के खे गे चे छे जे ते थे ने टे ठे णे। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चे छे और ने, ये होती है अल्पप्राण ध्वनियां। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैंने बताया भी था अल्पप्राण में अल्पप्राण जो 1 2 1 3 4 होता है वो अल्पप्राण, 1 3 5 होता है अल्पप्राण। और अगला क्वेश्चन है, बी में ये बे वर्ण का व्यष्टिक है ओष्ठ्य, स्पर्श और अल्पप्राण और अघोष। तो इसमें सभी पूछ लिए इसमें, तो देवष्ट स्पर्श अल्पप्राण सघोष और दंते स्पर्श महाप्राण सघोष, ओष्ठ्य स्पर्श महाप्राण सघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ध्वनियों का वर्गीकृत करने के कितने आधार हैं? तो ध्वनियों को मतलब वर्गीकृत करने के कितने आधार है, कितने आधारों पर ध्वनियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 5 स्थानों, 5 आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन हो जाए इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, से और से, ये अघोष है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में सघोष व्यंजन है? तो सघोष व्यंजन हो जाए इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के खे चे छे ते थे ये रे, तो ये रे, तो ये है जो सघोष व्यंजन है। डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन अभी बताया था मैंने, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ये रे ले वे, जो ये रे ले वे है ये है हिंदी भाषा में। और यदि हम लोग पूछे, यदि हम ये पढ़े ये वे रे और ले, तो ये है संस्कृत क्रम में, ये है हिंदी के क्रम में और ये है संस्कृत के क्रम में। ठीक है, इसमें वे लास्ट मारा है और इसमें ले लास्ट मारा है, इसको ध्यान रखिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, घे का उच्चारण स्थान है। तो इसमें घे का उच्चारण स्थान बुझा है, तो मूर्धा कंठे तालु ओष्ठे। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 56 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अकु है विग्रह। ट्रिक को याद करते हुए आगे चलते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो व्यंजन है, स्वरों की संख्या हमने बताई थी 11, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 33। 11 + 33 44 ना। अगला क्वेश्चन, स्वर कितने किसका भेद है? स्वर है जो किसका भेद है? संधि का, वर्ण का, समास का या लिंग का? तो इसका 58 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ण का। स्वर्ण वर्ण का भेद है। वर्ण को भेद मतलब वर्ण का टुकड़े करते हैं तभी तो स्वर निकलता है। जैसे के ए, तभी तो स्वर निकला है ए। तो पे फे बे और भे और में का उच्चारण स्थान है, ये इसमें पूरा ही आ गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपुवे, उपुवे। तो पे की पूरी लाइन आ गई इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने प्रकार, मात्रा के आधार पर स्वर को कितने प्रकार होते हैं? स्वरों के कितने प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर? तो मात्रा का आधार पर बुझाए इसका, इसके 2 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। इसका ए ऑप्शन इज राइट होता है, हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉच। क्लास यही खत्म होती है। यदि आपको अगली क्लास ट्रिक पर चाहिए तो कमेंट में लिख देना ट्रिक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप पर वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।